So hello and welcome back to the channel. We are 82 days out from WNBF Dubai Pro Show और एज यूजुअल आज हम चेस्ट ट्रेन करने वाले हैं। सुबह फास्टेड कार्डियो करने जाएंगे। आज की वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगर पिछली वीडियो देखी रहेगी तो देखा रहेगा कि नया लेंस खरीदा है और बेस्ट पार्ट ये लेंस का है। देखो ऐसे मतलब इतने डिस्टेंस, बस हाथ के डिस्टेंस से मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। इतना क्लोज कैमरा पकड़ा है लिटरली। ये देखो लेंस काफ़ी प्यारा है और बॉडी भी डिसेंट शेप में आ रही है। लेग्स पे कट्स वट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। एब्स दिख रहा है, कट्स दिख रहा है। मेन बात क्या थी कि बस ऐसे इतने डिस्टेंस से मैं पकड़ के शूट कर सकता हूँ। अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता रहेगा कि रेस्ट डे के दिन यूजुअली ज़ीरो कार्ब्स होते हैं। तो कल ज़ीरो कार्ब्स थे। आज लंच के हमारे इंट्रो तो एक्साइटमेंट में दिखा दिया बट अंदर ही अंदर कुछ एनर्जी नहीं बाकी है। मच नीडेड कॉफ़ी। कॉफ़ी पी के लिटरली थोड़ी एनर्जी आती है, दिमाग खुल जाता है, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ता है और कार्डियो कर लेता हूँ। ऐसे तो मैं 40 मिनट स्टेयर मास्टर विदाउट कॉफ़ी भी कर सकता हूँ अच्छे से। प्रॉब्लम कहाँ आती है उसके बाद जब मुझे स्ट्रेचिंग और पोज़िंग प्रैक्टिस करनी रहती है ना, तब कुछ कंसंट्रेशन नहीं रहता, कुछ एनर्जी नहीं रहता और बिल्कुल भी मन नहीं करता वो चीज़ करने की। बट जब भी मैं कॉफ़ी पीता हूँ पोज़िंग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेता हूँ, स्ट्रेचिंग भी अच्छे से करता हूँ और मन लगा रहता है, कंसंट्रेशन बिल्ड हुआ रहता है। मैं ऑफ सीज़न में तो इतना कॉफ़ी, प्री-वर्कआउट वगैरह नहीं यूज़ करता बट प्रेप में तो ज़रूर करता हूँ और बीइंग अ एथलीट अगर मुझे वो एक एडवांटेज दे रहा है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। How does it feels to be 82 days out? Uh, एकदम रॉ ब्रूटल सच बोलो तो आपने कई वीडियोस कई रील्स देखे रहेंगे कि एंजॉय द प्रोसेस। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कहीं पे भी कुछ एंजॉयमेंट होता है। ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको भरोसा रखना है जो भी आप कर रहे हो सही कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको मजा आएगा कुछ करना। ऑफ कोर्स पैशन है तो यू विल फील गुड। पैशन ऑफ सीजन में अच्छा लगता है जब आप खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। दैट्स व्हाट एंजॉयमेंट इज। यहाँ पे ब्रूटल सिर्फ काम होता है। ऑन सीजन में यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ठीक पॉइंट के बाद आप लिटरली नम हो जाते हो। आपको फील गिल्ट खाना वाना खाने का कुछ ऐसा कुछ फील नहीं होता रहता है। They don't even feel like eating anything. कल लिटरली ज़ीरो कार्ब था। मुझे भूख भी नहीं लगी इतनी ज़्यादा। बस मील्स टू मील्स खा रहा था। आज वर्कआउट कर रहा हूँ। जो वर्कआउट करना है वो करना है चुपचाप। अब अगर मेरा नी पेन हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कुछ नहीं। जो करना है वो करना है। जो लिखा है मेरे प्लान में उतना करना है। 40 मिनट्स से मास्टर करना है तो करना है। आज जो वर्कआउट दिया है वो करना है। जितनी मील्स दिए उतनी खानी है। फिर आप इतना यूज़्ड टू हो जाते हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि खाना कम है, मुझे भूख लग रही है, नहीं, नम हो जाते हो। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कम खाया, ज़्यादा खाया या फिर कम वर्कआउट, ज़्यादा वर्कआउट। कुछ मतलब एट सर्टेन लेवल देयर इज़ नो एन्जॉयमेंट, इट्स जस्ट द प्रोसेस एंड यू। शायद ये एक रीज़न हो सकता है या फिर और एक रीज़न हो सकता है कि मेरे लाइफ़ में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ। ये जितना लिखा उतना कर ही रहा हूँ आपको। बट उन सब में इतना दिमाग इन्वेस्टेड है कि ये सब से कुछ ज़्यादा नमनेस फील हो रही है। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। या फिर अगर ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता तो भाई 40 मिनट स्टेयर मास्टर में जान निकल जा रही है। वर्कआउट कैसे करोगे? ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा मुझे। जितना लिखा है ना करना है। बस ऐसा ही एकदम नम हो रहा हूँ मैं धीरे-धीरे और ज़्यादा नम होऊँगा और 10-20 डेज़ में तो मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा दुनिया से। जस्ट यू एंड माय गॉड। बाकी सब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या करूँ? सो दैट्स हाउ व्हाट एक्चुअल प्रेप इज़। इलाइट लेवल पे ऐसे ही होती है चीज़ें। मैं हो सकता हूँ कि जोकर साउंड कर रहा होगा कि
ये क्या है, तू एंजॉय नहीं कर रहा, आपको एंजॉय करना चाहिए सारी चीजें। जितने भी ग्रेट एनिमेस ग्रेट एथलीट्स के देख लो, ऑफ कोर्स दे ट्रस्ट द प्रोसेस। वो एक डिसिप्लिन साइकिल बन जाती है, ये लिखा है ये करना ही है। देयर इज नथिंग कि ओ इसमें मजा आएगा, हो ये ऐसा ये वैसा, कुछ नहीं। टॉप टियर एथलीट्स के इंटरव्यूज वगैरह देखिए, दे 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 विल टोटली बी ऑनेस्ट विथ यू। एक पॉइंट तक भी मौज मस्ती रहती है, एंजॉयमेंट रहता है, उसके बाद बस प्रोसेस रहता है, उसके बाद बस प्रोसेस रहता है, जो लिखा है वो करना है बस। सेम अप्लाइज टू अस। शायद फर्स्ट तक में मजा है, ऑफ सीजन में मजा है, बट जब आप एटलीस्ट ऐसे लेवल पे हो कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो देयर इज ओनली प्रेशर, और वो प्रेशर को सही से एग्जीक्यूट करना है, सही से अप्लाई करना है सारी चीजों को। यू कांट चीट या फिर एंजॉय या फिर अफसोदी कर सकते हो आप ये लेवल पे। यू हैव टू बी वेरी सीरियस, और वो वेरी सीरियस में कहीं ना कहीं इमोशंस फीचर आ रहा है, यू डोंट फील एनीथिंग। फाइनली टाइम फॉर मील वन। अगर आप मुझे थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे रहोगे तो आपको पता रहेगा वेडनेसडे संडे रेस्ट डे रहता है, और रेस्ट डे के दिन कार्ब्स नहीं मिलते मुझे ज़्यादा खाने। आते ही करेला जूस, एंड दिस इज़ माय फेवरेट मील। मज़ा आ जाता है खाने के लिए, स्पेशली मंडे और थर्सडे को सुकून मिलता है मील खाने में, पता है, फ्रूट्स और दही खाने में सुकून मिलता है। नाउ इट्स टाइम फॉर मील वन। 30 ग्राम ओट्स, एक स्कूप प्रोटीन और 2 होल एग्स है और 4 एग वाइट्स है। जैसे जैसे आप प्रेप में और डीप जाते हो ना, और छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है। और ऑल्दो मैंने आज नंब होने की बात की स्टेयर मास्टर्स पे, बट वीक ये 1-2 वीक में ऐसा एक दिन आता है जब आपके सारे इमोशंस एक साथ निकल जाता है, तो वो पूरा दिन, मतलब इतने टाइम से आप सारे इमोशंस होल्ड करके रखते हो और फिर वो एक साथ सब रिलीज हो जाता है। इतना इरिटेटेड, इतना फ्रस्ट्रेटेड, आप लिटरली रोते हो। तो दैट्स ऑल वेरी कॉमन इन प्रेप। और इतने मूड स्विंग्स होते हैं ना प्रेप में, आई स्वेयर। 1 मिनट ऐसा लगता है मैं जीत जाऊंगा, मैं ही तो हूँ, मैं सब कर लूँगा, और सेकेंड मिनट आपको ऐसे फील होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, ये छोड़ देना चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं प्रेप में। लिटरली 1 मिनट में यू विल बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट गाय ऑन दिस अर्थ, एंड नेक्स्ट मिनट यू विल बी लाइक यू आर नो वन। बहुत मज़ा आता है, बहुत अलग जोन रहता है ये प्रेप का, पता है। आई विश कि एवरीवन एटलीस्ट लाइफ में एक बार ये फील कर सके कि क्या होता है प्रेप, कैसे सेल्फ टॉर्चर होता है, कैसे खाना, कैसे वर्कआउट। बेस्ट थिंग, बेस्ट थिंग। और फिर ये सब चीज़ें नॉर्मल लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज़ में जब ट्रांसफॉर्म होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तब आपको पता चल रहा है कि जिम ने आपकी कितनी ज़्यादा मदद की है इस लाइफ में। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड मील। सेकेंड मील में है 30 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप वे प्रोटीन। ये मील के बाद, ये बेसिकली प्री वर्कआउट मील भी है। ये मील के बाद हम जाएंगे वर्कआउट करना है, और फिर मेरे टोटल दिन के 6 मील्स होते हैं, आज सिर्फ 2 मील्स हुए, उसके बाद वर्कआउट कर रहा है। फिर उसके बाद 4 मील्स खाऊंगा, जिसमें पोस्ट वर्कआउट में तो थोड़ा बहुत कार्ब्स रहेगा, उसके बाद फिर कम होते जाएंगे, वो भी बताता हूँ आपको वर्कआउट के बाद। सो चुपचाप खा लेता हूँ, फटाफट जोन में जाता हूँ, मोमेंटम बनाता हूँ, देन वी विल हैव अ ग्रेट वर्कआउट सेशन। वी आर गोइंग टू ट्रेन चेस्ट टुडे। और एज यूजुअल फ्लाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, केबल फ्लाइज फॉर बेटर ब्लड फ्लो। अच्छे से स्ट्रेच करके, स्क्वीज करके, हाई रेप्स 15-20 रेप्स। अभी वार्म अप सेट भी एकदम प्रेजेंट होके करना पड़ता है, फुल फोकस्ड। अभी कैलोरीज उतने कम है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, रैंडम या वेट नहीं उठा सकते हैं। Lies deep way under the surface, and like
a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. एवरी सेट के पहले मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है। तो 50 उठा होगा तो विजुअलाइज करके रखा होगा कि ऑफ कोर्स वो आज हैवी फील होगा, बट जो करना है वो करना है। फर्स्ट वर्किंग सेट, लो कैलोरीज में खुद को वो जोन में पुश करना पड़ता है, कुछ भी हो जाए। Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you. What? Do you doubt anything? Everything's not a thing. Make my thoughts work for me. That's what I need, what I want, what I see. I could be anything. I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt I see it in a plan. And I found out that I can execute. If I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books, something written, watch the best. Teach a system I invest. Never hidden, I ain't scared. Ain't no chicken, I take dares. I'll be winning, you get. लेग्स पे ही वेट इतना हैवी फील हो रहा है ना, जो करना है वो करना ही है। हाँ, Easy. Back what you're giving, find the One. reason that you're living, what you're good at, all Two. the gifts and what you love. Take a risk and find out what you've been missing. Yeah. 4, Under the surface and like 5, fire needs coal in the furnace. 6, This is your goal that makes it all worth 7, it. This is your why that gives you your purpose. 8, Eyes deep way under the surface and 9. fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. आज मेरे बहुत ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए, ये दोनों आ गया ना, वरना ये दोनों में से एक रहता तो इतना जोश नहीं रहता। अभी तब से हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट भी हो रहा है, पर ये दोनों के भी जिम में इतनी चर्बी है कि रोज ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करते। तो आज थर्ड सेट ले रहा हूँ 50 का, और मुझे बल्क वाले डेज याद है जब मैं ऐसा कर रहा था और इजीली 12-15 रन जाते थे। अभी 6 to 8 जाएगा थर्ड सेट, आई विल बी हैप्पी इनफ, उसके बाद ड्रॉप ले लूंगा। Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Purpose is better than any drug you could ever think. If you know why you're doing something, that's all you need. I wake up ready for the day. डन विथ इंक्लाइन, बहुत अच्छा गया इंक्लाइन। अभी पैक डेक में अभी हैवी 10 to 12 रेप्स जाने की ट्राई करूँगा। हाँ, Cause I believe in everything that I'm doing like it was meant to be. I get excited and captivated on learning things. Don't hesitate to ask questions, the answer that I need. It's out there somewhere, I swear I can find the recipe. इसमें हमेशा स्ट्रेंथ ड्रॉप ज्यादा फील होती है, आज इसमें फुल फोकस के साथ करेंगे। फर्स्ट वर्किंग सेट है, सेकंड वर्किंग सेट है, और मस्त गाना बज रहा है, दिखाता हूँ आपको। खुद से बज रहा है, मैंने नहीं प्ले किया, बट अभी सुनने का मन कर रहा है सही से। दिख रहा है? What's my name? What's my name? Test and learn and turn it into a better me. Lies deep 1, under the surface and like a fire 2, needs coal in the furnace. This is your 3, goal that makes it all worth it. This 4, is your why that gives you your purpose. 5, Lies deep way under the 6, surface and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal 7, that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. अभी भूषण का मन कर रहा था डिप्स करने का, तो बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं। 2 सेट
थोड़ा वेट लेके मैं वेटेड डिप्स का बात नहीं कर रहा था पवन दिखा क्या कर रहा है इसका जिसका कोई नहीं होता उसका पंचिंग बैग होता है, पर पंच करने के लिए नहीं। अबे सच्ची अच्छा फील हो रहा है भाई। फॉर्म दिखा फॉर्म डन विद चेस्ट। नेक्स्ट ट्राइसेप्स कर रहे हैं। यूजुअली बाइसेप करते हैं बट अभी उतनी एनर्जी नहीं बाकी। रुक अच्छे से ही करते हैं ना, आ रही है थोड़ी बॉडी शेप में। तो इसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे आप ब्रेस्ट को अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए ना निपल के पास लेके आओ, बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा ट्राइसेप में। देखो निपल के पास, निपल को टच किया, देन पुश। I wake up ready for the day because I believe in everything that I'm doing like it was meant to be. I get fixated and captivated on learning things. Don't hesitate to ask questions, the answer that I need. थोड़े आ रहे हैं ना It's out स्टेरोइड। there somewhere, I swear I could find the एंड लास्ट एक्सरसाइज एंड कर रहे हैं सिंगल हैंड ओवरहेड। 3 सेट 12 to 15 reps। सो डन विथ वर्कआउट। वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ था। घर आ गया, फ्रेश हो गया, और ये है पोस्ट वर्कआउट व्यू। 180 ग्राम राइस और 180 ग्राम चिकन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पोस्ट वर्कआउट मील खा ली, उसके बाद अभी 2 मील्स बाकी है। उसमें 180 ग्राम चिकन, 180 ग्राम चिकन और 50-60 ग्राम राइस है दोनों मील्स में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा व्लॉग फॉर्मेट एंड ऑल, वर्कआउट क्लिप्स एंड ऑल। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करते रहो कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, क्या चेंजेस करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अच्छे लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। एंड यस दैट्स इट, थैंक यू सो मच।